तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। प्रतिबिंब भी पढ़ चुके थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग चलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। क्या? दर्पण के बारे में। क्या पढ़ना है? दर्पण के बारे में। तो हम लोग प्रतिबिंब पढ़ चुके थे, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? दर्पण। ओके, दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दर्पण का मतलब आप समझ जाइए कि एक ऐनक होता है, ऐनक की तरह होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जिसमें आप चेहरा को देखते हैं, या और जैसे कि हमारे बाइक में लगा होता है, या कह सकते हैं कि कार के हेडलाइट, सॉरी, कार के जो साइड मिरर है उसमें लगा होता है, उस सारे दर्पण है। या कह सकते हैं कि जितने भी ड्रेसिंग रूम, या कह सकते हैं कि जहां आप ना स्वयं चेहरा देखते हैं उसको दर्पण कहते हैं। ठीक, दर्पण का मतलब प्रैक्टिकली समझ गए। तो दर्पण क्या होता है? ठीक, तो दर्पण का मतलब होता है कि जिसमें आप अपने इमेज को देखते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो सारे होते हैं दर्पण। ये प्रैक्टिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देखकर समझ जाएं, क्योंकि जब दर्पण में पढ़ा हूँ, दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण क्या है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर दर्पण क्या होता है, आखिर किसको दर्पण कहते हैं। तो आप प्रैक्टिकली देख कर समझ जाइएगा कि दर्पण किसे कहते हैं। समझ आया ना? तो दर्पण हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है। ठीक, तो देखिए आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रहा है ये भी एक दर्पण ही है। ठीक ना? आपके कार में या और कुछ भी, उसमें भी दर्पण का यूज होता है। ठीक, तो चलते हैं दर्पण किसे कहते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, दर्पण एक वैसा पदार्थ है, याद रखिएगा, दर्पण एक वैसा पदार्थ है जिसका एक सतह कलाई किया हुआ तथा परावर्तक सतह होता है। समझिएगा ध्यान से, दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज हो, ठीक, पदार्थ का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु उसको पदार्थ कहते हैं, कोई भी गैस वो भी एक पदार्थ है। समझ रहे हैं ना? तो ये बोला कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, या कह सकते हैं कि दर्पण एक ऐसा वस्तु है, दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिसका एक सतह कलाई किया हुआ तथा परावर्तक सतह होता है। यानी कि दर्पण जो होता है ना, आप देखिएगा कि कोई भी वस्तु का दो सतह होता है। ठीक, ठीक, तो उसका एक सतह जानते हैं कलाई किया हुआ रहता है। कलाई का मतलब पेंट किया हुआ, अब कलर से पेंट किया हुआ। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका, 1 मिनट, ये क्या है? एक दर्पण है। ठीक, 1 मिनट, इसको थोड़ी ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? एक
दर्पण है। समझ में आ गया, ये क्या है, दर्पण है। अब देखिएगा कि इसका दो सतह है, एक है सपाटी और एक है सपाटी, यानी दो तरह की सतह है। तो जानते हैं कोई भी इसका एक सतह कर दीजिएगा, जैसे कि ये जो साइड है इसको हम कलई कर देते हैं, रंग देते हैं। ये जो सतह है हम क्या कर दिए, कलई कर दिए, तो ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। और ये जो इधर वाला जो सतह है, इधर वाला जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सतह, ठीक, ये जानते हैं ये एक परावर्तक सतह है, ठीक। तो दर्पण का दो सतह होता है, एक सतह कलई किया हो रहता है, जैसे कि ये जो है दिख रहा है ये लाइन, ये दर्पण है, और एक पार्टी जो है ना कलई किया गया है, ठीक। एक सतह क्या कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है। और एक सतह जो है ये पार्टी वाला जो सतह है, उसको वो जो सतह है वो परावर्तक होता है, ठीक। तो उसे ही दर्पण किया जाता है। अगर कोई भी शीशा हो, अगर वो एक पार्टी आप कलई कर दीजिएगा तो वो दर्पण होगा। दर्पण तभी होगा जिसका एक सतह कलई। अब मान लीजिए कि ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अरे क्या आ जा रहा है, रुकिए थोड़ा सा, देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक मिनट। देखिए ये जो दर्पण है, ठीक, अगर आप इसके सामने खड़ा होइएगा, इसके सामने अगर खड़ा होइएगा तो इसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसमें आपका इमेज दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण है ना, ये जो दर्पण है, ये जो आपके सामने दर्पण दिख रहा है ना, ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, ये इसका एक सतह ना रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है, कलई। एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं इसको, कलई, कलई किया हुआ है, तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं। और इसका जो ये सतह जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसका सतह भी क्या है, परावर्तक है। अगर इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा तो वो प्रकाश किरण को लौटा देगा। तो एक सतह जिसका कलई किया हुआ रहता है उसको ही दर्पण कहते हैं। तो इसका अगर देखिएगा, ये तो क्या बोलते हैं, लकड़ी के कवर से, क्या है, एक मिनट, देखिएगा ध्यान से, ये जो है ना,
देखिए क्या बात है, अगर ये लकड़ी से जो पैक किया हुआ है, ठीक, ये जो शीशा को अगर इसको फोड़िएगा ना तो इसका जो ऊपाटी वाला भाग है ना, उसमें देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये देखिए आपको दिख रहा है चरखूट, ठीक, अगर इसको जिसको जैसे कि इधर ये जो भाग है ना, ये तो इसमें आप चेहरा दिखेगा, और इसका जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला जो लकड़ी से कवर किया हुआ है, तो उसको देखिएगा ना तो कलई किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। विश्वास नहीं तो अगर घर में आपका ऐनक होगा या इस तरह से कोई होगा तो उसको फोड़ के देखिएगा, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो पीछे वाला भाग होगा वो काला कोई भी रंग से पेंट किया हुआ रहेगा। तो देखिए ऐसा नहीं कि इस टाइप को तो उसको फोड़ दो, ना फोड़े। अगर छोटा है 10 रुपया वाला जो आप मुंह जो आपका अपना चेहरा देखते हैं उसको आप फोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, वो पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगा है। तो उसको आप जैसे कि फोड़ कर देख सकते हैं, वो कलई किया हो रहेगा। अगर एक बात और जान लीजिए, अगर उसको जो रंगा होता है अगर उसको मिटा दीजिएगा, देखिए अभी कलई किया हुआ है तो इसमें आपका चेहरा दिखेगा, ठीक, लेकिन लेकिन अगर इसको कलर को हटा दीजिएगा वहाँ से तो आपका चेहरा नहीं देखेगा, क्योंकि वो जब उसको देखेगा तो लेंस की तरह काम करेगा। फिर जैसे कि चश्मा होता है ना, उस तरह से काम करेगा। चश्मा कैसे आर पार देख लेते हैं, उसी तरह से आप चेहरा देखेगा तो उसमें आपका चेहरा नहीं, सीधे पीछे वाला वस्तु दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो उसको आप फोड़ कर देख सकते हैं, उसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है। तो आप समझ जाइए, पहला जो था, पहला परिभाषा यह था, पहला जो परिभाषा था कि दर्पण एक वैसा पदार्थ है जिसका एक सतह कलई, एक पहला बात की कलई किया हो रहता है, तथा परावर्तक सतह होता है। तो ये देखिए ये जो सतह है ना परावर्तक है, क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश की किरण जैसे कि जाएगा तो परावर्तन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और जैसे कि बनाया गया है, 1 मिनट, ये भी एक क्या है, दर्पण है, ठीक, ये भी क्या है, एक दर्पण है जिसका एक सतह जैसे कि कलाई किया हुआ है, और इससे देखिए परावर्तन हो रहा है। इसका परावर्तक सतह है कि नहीं? देखिए वो बोला था कि जिसका सतह परावर्तक होता है, देखिए इसका सतह परावर्तक है, परावर्तक का मतलब टकरा कर वापस जा रहा है कि नहीं, तो इसका सतह परावर्तक है। और देखिए ये बात है, देखिए परावर्तक सतह कब होगा, जब उसको कलई किया, अगर आप कोई भी दर्पण को कलई कर दीजिएगा, कोई भी वस्तु को कलई कर दिए तो उसका सतह परावर्तक हो जाएगा। और कलई मान लीजिए कि आपका जो शीशा है उसे आप देखिएगा तो आर पार वस्तुएं दिखाई देती है, उसके आर पार है उस दिखाई देती है, लेकिन उसको एक भाग को अगर कलई किया जाए, मान लीजिए कि देखिए ये गोल एक चश्मा के लिए चश्मा की तरह शीशा है, तो अब इसमें देखिएगा तो आपको वस्तु उसके पीछे वाला दिखाई देगा, लेकिन अब इसको आप कलर कर दीजिएगा एक पार्टी से, और एक पार्टी से कलर नहीं कीजिएगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो अब देखिए ये दर्पण बन गया, ठीक ना। अब इसमें आप चेहरा को अपना देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए दर्पण क्या होता है, आप समझिए कि एक सतह पर कलई किया जाता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हमारा यह टॉपिक है, 1 मिनट, अगला जो हमारा टॉपिक है, कि दर्पण होता है ना, दर्पण अब 2 प्रकार का होता है। देखिए हम लोग दर्पण पढ़े, ठीक, कि दर्पण क्या होता है। अब क्या हुआ कि दर्पण भी 2 प्रकार के होने लगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि जैसे कि आपको जानवर जानवर अगर जानवर में हम बोल दें जानवर, तो कहेंगे अगर कोई 10 जानवर के नाम बताओ तो बोलेंगे बिल्ली, शेर, भालू, लोमड़ी, कुत्ता,
खरगोश, फिर कह सकते हैं कि चूहा, बकरी, भैंस, गाय। लेकिन उस जानवर को दो भाग में बांट दिया गया। अब इसको दो भाग में है, एक हो गया पालतू जानवर और एक हो गया जंगली जानवर। उसी तरह से क्या हो गया, दर्पण जब पढ़े ना हम लोग, तो दर्पण भी दो प्रकार के हो गया। जिस तरह से जानवर दो प्रकार के हो गया, उसी तरह से दर्पण भी दो प्रकार के होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक, तो देखिए, हालांकि दर्पण दो प्रकार का होता है, तो आखिर हमको पढ़ना है ना कि दर्पण दो प्रकार का होता है, तो क्या आखिर समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये समतल दर्पण के बारे में। ठीक, ये समतल दर्पण क्या होता है, तो चलिए इसकी ओर चलते हैं। जैसे कि दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसमें हम पहले को पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण को। ठीक, तो देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका जो परिभाषा है वो यह है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक, तो बताइए इसका जो समतल दर्पण है, दर्पण का मतलब एक भाग कलई किया हुआ है, तो ये समतल दर्पण है। तो पहला बात तो कि दर्पण जो होगा तो एक भाग कलई किया होगा, तो इसमें भी कलई करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कलई कर दिए, एक भाग को रंग दिए। ठीक, अब देखिए कहिए कि आप ऐसे रंगाता है कि नहीं, ये आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि ये रंग दिए, तो ये पार्टी वाला भाग है जो नहीं रंगा। तो बताइए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, तो मान लीजिए कि इधर कलई किया हुआ है, तो इधर ही ना होगा परावर्तक सतह। यहाँ से किरण जाएगा तो इधर टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे टकरा कर आएगा। ऐसा होगा ना। तो इसका जो परावर्तक सतह है, अब यहाँ से जाएगा तो यही ना परावर्तक सतह का मतलब, जहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण टकरा कर वापस आता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ से आएगा तो इधर परावर्तक होके आएगा। तो यह परावर्तक सतह समतल होता है। समतल का मतलब प्लेन, प्लेन चिकना, समझ रहे ना, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। तो बताइए कि ये जो है ये समतल दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक सतह है वो समतल है कि नहीं, चिकना है कि नहीं, एकदम प्लेन है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आप बताइए जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो समतल दर्पण में देखते हैं, तो आपको देखिएगा उसमें टोकर तो चिकना होगा, एकदम समतल होगा। ठीक, तो मैं तो उदाहरण के लिए इस तरह से बता देता हूँ। ठीक, तो एक भाग ऐसे कलई किया हुआ रहेगा। ठीक, ये कलई किया हुआ है। ठीक, और इसका परावर्तक सतह किधर है, परावर्तक सतह यहाँ है, इधर की ओर है, इधर की ओर। ये जो दिख रहा है ना, ये परावर्तक सतह है। तो इसे प्रकाश की किरण देखिए परावर्तक सतह, यानी इस पर प्रकाश का किरण है तो टकरा कर इधर की ओर जाएगा। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है। परावर्तक सतह का मतलब जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस आए। ठीक, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, तो आपके सामने देखिए क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। तो इसका जो परावर्तक सतह है जो ये दिख रहा है, ये वाइट वाइट, वो क्या है, परावर्तक सतह क्या है, समतल है। समतल का मतलब एक ही तल, समतल का मतलब हम प्लेन चिकना, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग पढ़ें कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आखिर बनता है कैसे। ठीक, कि जो खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है ना,
तो हमको इसी तरह से देखना, एकदम प्लेन है, एकदम चिकना है, ठीक। तो ये समतल दर्पण है। तो इसमें देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में। तो वही हम लोग आज सीखने वाले हैं कि आखिर ये देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम देखें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। तो अभी हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, आपके सामने देखिए। मान लीजिए कि ये आपके सामने क्या है, एकदम समतल दर्पण। बताइए इसका जो ये समतल दर्पण अभी है नहीं है, लेकिन हम इसको कोई भी एक भाग को कलई करेंगे। यहाँ से इसे करते हैं, वाला भाग को, निचला वाला भाग को, निचला वाला भाग को कलई करते हैं, ठीक। कलई किए, ठीक। तो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला वो क्या है, वो क्या है, वो कह सकते हैं कि परावर्तक सतह है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण निकल रही है, बहुत सारे निकल रही है। यहाँ से प्रकाश की किरण बहुत सारे निकल रही है, लेकिन हम दो को दर्शाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकल कर और इस दर्पण पर आएगा, ठीक, आया। तो बताइए, ये कलई किया हुआ है दर्पण है, ये जो है ये कलई किया हुआ है, ठीक। क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है। तो देखिए ये जो भाग है ये तो कलई किया हुआ है, ठीक, ये भाग कलई किया हुआ है। और ये जो ऊपरे वाला भाग है, ऊपरे वाला, ये क्या है, ये परावर्तक सतह है कि नहीं। ये जो दिख रहा है ऊपरे वाला भाग है, क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है कि नहीं। और ये जो निचला भाग है, ये निचला भाग, ये क्या है, कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है। तो बताइए, इससे जब प्रकाश की किरण आएगा तो टकरा कर वापस जाएगा कि नहीं। इधर से आएगा प्रकाश की किरण और टकरा कर वापस चला जाएगा। आप जान रहे हैं कि प्रकाश की किरण इससे आएगा, ऐसा नहीं ना कि आएगा और पार हो जाएगा प्रकाश की किरण, नहीं पार होगा। सबसे पहले, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि दीवार है, उस पर टॉर्च पाड़िएगा तो उससे प्रकाश की किरण आर पार होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो अपारदर्शी पदार्थ हो गया। उसी तरह से जब इसको हम एक भाग को कलई कर देते हैं तो अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे ही अब इस पे आएगा प्रकाश की किरण, टकरा कर वापस चला जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका एक भाग है जो कलई किया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, और अब ये ऑब्जेक्ट है तो इससे प्रकाश की किरण बहुत सारे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य मान लीजिए कि सूर्य है, तो यहाँ से सूर्य है तो उससे प्रकाश की किरण बहुत सारा निकलेगा। लेकिन हम दो गो जैसे कि हम किरण को दर्शाते हैं। पहला है प्रकाश की किरण की यहाँ से आया, इधर से आया, एक सोझे आया, ठीक, प्रकाश की किरण सोझे आया। तो आप बताइए, जब ये इस तरह से सोझे आया तो इसे टकरा कर उधर क्यों जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से सोझे आया तो टकरा कर वापस वही जाएगा कि नहीं, कैसे। ले आपके मन में हो कि आखिर कैसे जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, ठीक, अगर लंबवत आपतित होती है ना, तो फिर उसी दिशा में जैसे कि चली जाती है, जिसमें आपतन कोण जैसे कि आपतन कोण भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है, ठीक, किसमें, समतल दर्पण का। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका था, अगर लंबवत आता है आपतित किरण तो उसी तरह से लंबवत उधर की ओर ही चला जाता है। जब
लंबवत किसी समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत आए तो फिर उसी डायरेक्शन में पुनः उसी पथ में, मान लीजिए कि लंबवत इस पथ से आया तो उसी पथ में लौट जाती है। तो बताइए कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई लंबवत तो क्या लौट जाएगी फिर इससे यहाँ से टकराकर, मान लीजिए कि यहाँ से आई प्रकाश की किरण आई, ठीक, तो उसी डायरेक्शन में फिर लौट जाएगी, एक आने की और एक उसी डायरेक्शन में चला गया, उसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक। ऊपर से आई और उसी डायरेक्शन में चला गया। तो देखिए एक दो तीर बना देता हूँ, एक इधर से आते हो, एक सबसे पहले इधर से आते हुए बना देता हूँ, ये बन गया, और फिर इधर से जाते हुए, ठीक। तो आने का और जाने का बन गया, ठीक। हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं फिर से, ठीक ना, फिर से देख लेते हैं। एक क्या है, एक दर्पण है, इसको बना देते हैं अच्छा से। चलिए, और एक प्रकाश की किरण आई लंबवत, ठीक, लंबवत आई तो ये आने का डायरेक्शन दे देता हूँ, आने का डायरेक्शन हो गया। अब पुनः उसी पथ में लौट जाएगी, तो ये क्या हो गया, जाने का डायरेक्शन, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था तो प्रकाश की किरण आया, देखिए एक मिनट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से प्रकाश की किरण आया लौट गया, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ से प्रकाश की किरण आया और लौट गया, तो यहाँ से आया और लौट गया, तो यहाँ से कहीं तो काटा नहीं, तो फिर एक प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं इधर की ओर, जैसे कि एक प्रकाश की किरण, बहुत सारा प्रकाश की, लेकिन हम दो गुजार रहे हैं, तो एक तो गुजर गया इधर की ओर और चला गया इस तरह। अब हम इधर की ओर गुजारते हैं, ठीक, प्रकाश की किरण को इधर की ओर गुजारते हैं, किधर की ओर गुजारते हैं, इधर की ओर, ठीक, किसकी ओर, इधर की ओर। तो देखिए एक प्रकाश की किरण इधर की ओर गुजारे तो यहाँ पर आया और टकरा कर इसी तरह से लौट गया, 1 मिनट, इस तरह से नहीं जाएगा, जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा। अगर पिछले क्लास आप लोग करे होंगे तो आपको पता होगा। तो इससे आया और ऐसे लौट गया, ठीक। तो बताइए प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब बनेगा कैसे, ये जो दो गो किरण आया, ये जो एक किरण है और एक किरण ये आया, तो ये दोनों तो आपस में टकराया नहीं, इस तरह से टकराया नहीं, नहीं टकराया, इस तरह से ये नहीं टकराया, टकराया इस तरह से नहीं टकराया। तो देखिए इस तरह से नहीं टकराया, तो अब हम बताते हैं, तो जब इस तरह से नहीं टकराएगा तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो इसको टकराने के लिए, जैसे कि जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए ये भी जो था ये भी बिंदु से नहीं टकराया, नहीं ये भी बिंदु से नहीं टकराया। तो अब जानते हैं, अब हम लोग काल्पनिक करेंगे, क्या करेंगे, काल्पनिक करेंगे। काल्पनिक किस तरह से करेंगे, जैसे कि हम इमेजिन करेंगे कि जब इधर से आया तो परावर्तन होकर चला गया, तो ये परावर्तन वाला जो चीज़ है उसको हम काल्पनिक डॉट डॉट कर मिलाएंगे। तो मान लीजिए कि परावर्तन के बाद इस तरह से ये पहले वाला क्या बोलते हैं, पहले किरण को, ये किरण को हम डॉट डॉट से मिलाएंगे, जो इधर से आया इधर गया तो परावर्तन वाला को मिलाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये डॉट डॉट से हम मिला चुके, इधर की ओर न जाएगा। चलिए अब बताइए ये जो परावर्तन वाला है ए, तो अब बताइए इधर तो इधर की ओर जाएगा, देखिए अब ये परावर्तन है तो इसी डायरेक्शन में न जाएगा, देखिए इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा ये। अब
क्योंकि हम परावर्तन को नहीं मिलाएंगे, ऐसे तो नहीं ना हम ड्रॉ करेंगे। जब हम करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ, क्योंकि ये भी एक क्योंकि परावर्तन जो होता है उसका ही हम क्या, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब परावर्तन के बाद, तो ये परावर्तन वाला चिन्ह को हम ड्रॉ इसकी ओर करेंगे, इसी तरह से करेंगे, परावर्तन वाला ऐसे करेंगे। क्या हम एन इसका नहीं ना कि हाँ आपतित किरण को ही कर दें, इस तरह से हम काल्पनिक तरीका से करें, नहीं। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, तो हम परावर्तन वाला को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ करें तो देखिए कहाँ पर टकराया, कहाँ पर, यहाँ पर टकराया। तो बताइए यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, ठीक, बिंदु मिल गया, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। तो समतल दर्पण में इस तरह से प्रतिबिंब बना, ठीक। तो समतल दर्पण में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बताइए, ये जो प्रतिबिंब बना, जो डॉट डॉट करके मिलाया गया है, डॉट 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 से मिलाया गया है, तो बताइए ये वास्तविक प्रतिबिंब है, याद रखिएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये बताइए। ये वास्तविक तो नहीं है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि इसलिए काल्पनिक है क्योंकि ये डॉट डॉट तरीका से बनाया गया है, डॉट डॉट कर कर मिलाया गया है, इसीलिए ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये डॉट डॉट से मिलाया गया है, इसलिए क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब देखिए इसका जो फिगर बनाया गया है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या बनाया है, फिगर बनाया गया है। तो आपको पहले से ही बता दिया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें देखिए फिगर है, एक प्रकाश की किरण आया, फिर टकराया, फिर यहाँ से ये ला जो है, तो इसको परावर्तन को मिलाकर देखिए यहाँ पर ये मिलाया गया है। तो देखिए इससे ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। देखिएगा कि ये जो वस्तु है और यहाँ पर इमेज बना है यहाँ पर, तो इसका और इसका बीच की दूरी जानते हैं, समान होता है। देखिए आप स्केल से नापिएगा तो ये वस्तु के बीच की दूरी है और इमेज के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो आभासी होता है, ठीक। आभासी क्यों होता है? क्योंकि ये डॉट डॉट से यानी काल्पनिक तरीका से प्रतिबिंब बना है। तो देखिए पूरी अच्छी तरह से डिटेल समझाऊंगा, लेकिन तब तक ले इतना ही। अब अगले वीडियो में बहुत अच्छी से डिटेल से विशेषता के बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। और जो मैं अभी पढ़ाया हूँ उसका जो PDF है, जो मैं पढ़ाया ये सारी चीज़ें, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, ब्लू रहेगा, ब्लू, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा।